हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो हुई थी 2020 में, इसका जेल जो वार्डर और फायरमैन घुड़सवार की जो परीक्षा हुई थी 19/12/2020 को सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसका हम लोग जो है जीएस का पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप जो है लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको जो है जीएस का पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाए। मैं डेली दोस्तों इसी तरह जो है प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख लीजिएगा। इसके पहले हम लोगों ने कई वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसको भी देख लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सदस्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में 10 सदस्य हैं, किंतु राजस्व बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव विनय चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि बोर्ड में मौजूदा समय में मात्र 4 ही सदस्य हैं, शेष पद जो हैं ये रिक्त हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीएसटी के तहत सामानों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर HSN कोड। HSN कोड का उद्देश्य आसान और समान वर्गीकरण में मदद करना है तथा इसके अलावा वह पूरे कानूनी और तार्किक तरीके से दुनिया भर में स्वीकृत और मान्य वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। भारत में मूल रूप से सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत माल का वर्गीकृत करने हेतु 6 अंकों की कोड जारी किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने जो है कोर ग्रुप हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 9 सदस्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र जी हैं। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु होती है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फाइन बैलेंस। ए फाइन बैलेंस पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री की 1995 में प्रकाशित बुक है। यह इनका दूसरा उपन्यास है। रोहिंटन मिस्त्री भारत में जन्मे कैनेडियन लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, यह कर्नाटक में स्थित है। यह स्मारक वेसर शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह मंदिर चालकों से संबंधित है। यह उनकी राजधानी बादामी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके समीप से मालप्रभा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान के जो है लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले वर्तमान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा भी यहाँ का प्रमुख नगर है, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, वस्त्र अनुसंधान संस्थान जो है अहमदाबाद में है। चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। और जो है चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 18 सदस्य हैं। यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय मानवाधिकार एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सभी मानवों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करती है। इसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की जो समिति में 18 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार का अधिकृत निकाय एपिडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष में संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। इसकी जो स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1986 को हुई थी, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 8 जून को। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा ब्रेन ट्यूमर रोगियों की समस्याओं की और ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 8 जनवरी 2000 से यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। इस संगठन में कुल 15 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस दिवस के आयोजन का निर्णय लिया। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्वी भारत में के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राइफल्स। असम राइफल्स का गठन कछार लेवी के नाम से किया गया था। इसका कार्य जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह 1835 से सक्रिय देश का सबसे पुराना बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इसे स्थानीय लोग पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण जो है करवाने वाला जो शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए गंग राजवंश। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण करता राजा लंगूल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु का कारण मंदिर का निर्माण अवरुद्ध हुआ था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1253 ईस्वी यानी 1253 ईस्वी से 1260 ईस्वी के मध्य ही हुआ। उस समय उड़ीसा में गंगवंश का ही शासन था। इस मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। इसके द्वारा मानव अधिकार को परिभाषित किया गया। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की जो मुद्रा है ये पैसो है। और देख लेते हैं कुछ देश और मुद्रा हैं, जैसे भारत की जो मुद्रा है ये रुपया है। अमेरिका की जो मुद्रा है ये डॉलर कहते हैं। मैक्सिको की पैसो भी हमने पढ़ लिया है। कुवैत की जो है दिनार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा GSLV MK3। चंद्रयान-2 अभियान में GSLV MK3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया है। भारत ने चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल ने सितंबर 2019 में भारत मालदीव समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता कैंसर बीमारी के मद्देनज़र द्वीपीय देशों में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके हेतु संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना साइबर अपराध नहीं है, जबकि हैकिंग, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, पोर्नोग्राफिक मेल भेजना साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। निमोनिया रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा, चेचक, जुखाम विषाणु जनित रोग हैं। विषाणु जनित यहाँ पे है, ये रोग हैं सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो जो रबी की फसल नहीं है ये हो जाएगा दोस्तों कोहड़ा। गेहूँ, जौ, जई, तोरैया यानी राई, सरसों, अलसी, मक्का, चना, मटर इत्यादि रबी की फसलें हैं। कोहड़ा रबी का फसल नहीं है। रबी फसलें अक्टूबर एवं नवंबर में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें बुआई मानसून के आगमन के साथ ही होती है। यह जून जुलाई में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो लखनऊ घराना है ये संगीत और नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना संगीत एवं नृत्य क्षेत्र से संबंधित है। यह तबला वादन के 6 मुख्य घरानों में से एक है। इसे पूरब घराना नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। प्रशिक्षण प्रभाग के नियंत्रण में चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद में 3 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की गई। भारत के अंदर 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यांगून। म्यांमार 1937 तक भारत का भाग था। वर्तमान में म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित एक स्वतंत्र देश है। यांगून में भारत का दूतावास स्थित है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है 23। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन क्षेत्र गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। गोरखपुर जिले जो है पुलिस क्षेत्र संत कबीर नगर जिले के पुलिस प्रशासन को भी देखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता हो जाएगा। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है। या मलेशिया के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर के परिचय पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है लेना। RX लैटिन भाषा का एक चिन्ह है जिसका अंग्रेजी में अर्थ टेक होता है। इस हिसाब से इसका अर्थ हुआ लेना, अर्थात इसका सीधा अर्थ है कि डॉक्टर आपको वे दवाएं लेने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे आपके दिए गए हैं। कच्छ का ग्रेट रड भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है। तो ये दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसे कच्छ का ग्रेट रड और लिटिल रड ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय जो है घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र का जो घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी बात सही है, यानी दोनों सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चमोली। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारा उत्तर प्रदेश तत्कालीन के चमोली जिले, वर्तमान उत्तराखंड जिसे कहते हैं, से किया गया था। इस आंदोलन में वनों की कटाई के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोबैको मोजेक वायरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो इसका हो जाएगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थान जो है रिजर्व राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में भारत में 52 राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला जो है टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। बमनवा भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। वर्तमान भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान तथा 544 वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है। इसे जॉन पियर हैरिसन ने लिखा है। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष की बुक है। द मदर आई नेवर न्यू सुधा मूर्ति की 2014 में प्रकाशित पुस्तक है। डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, ये किरण बेदी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर दोनों मताधिकार हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा चुनाव में भाग लेने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। अलग अलग पदों हेतु अलग प्रावधान भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम पर रोक, फैक्ट्री, कारखानों तथा अन्य गतिविधियों, नया निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, जबकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 36। डोलू कुनीता भारत का किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। डोलू कुनीता कर्नाटक का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कन्नड़ भाषा में डोलू को ढोल तथा कुनीता को नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गलवान घाटी। गलवान घाटी विवाद भारत चीन के मध्य हुआ था। जून 2020 में चीन के साथ इसमें संघर्ष हुआ, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक भी मारे गए थे। गलवान घाटी लद्दाख के गलवान नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या हो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 38 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सभी आए हुए क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।